हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि लास्ट वीडियो जो मैंने टेपर के लिए डाला था उससे आपने सीखा होगा कितने टाइप का टेपर बनता है और कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है, ये वीडियो बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे थे कि सर एक हाफ रेडियस का प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, तो मैं आज उसके लिए ही बना रहा हूँ हाफ रेडियस का प्रोग्राम, कैसे ये हाफ रेडियस का मेटल कट होता है। ठीक है ना, बहुत सारे फ्रेंड कंफ्यूज होते हैं कि रेडियस में ही चेंजेस कर देंगे तो वो होगा, वैसे नहीं, वो पूरा उसका रेडियस का जो आर्क होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो आज मैं इसके लिए बताऊंगा कैसे आप 1 mm या 2 mm जैसा भी आपका टूल का कटिंग स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप काटेंगे। सो एक छोटा सा एक ड्राइंग है जिसका मेजर डाया 90 mm है और इसका रेडियस 10 mm है, और इसका जो रेडियस स्टार्ट हो रहा है वो 15 mm से रेडियस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, सो इसमें दो टाइप का प्रोग्राम बनता है, एक तो नॉर्मल रेडियस का और एक क्रिटिकल रेडियस का। ठीक है ना, सो क्रिटिकल रेडियस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, अभी तो ये नॉर्मल रेडियस का प्रोग्राम है। जैसे मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट चार्ट बनाने के लिए हमेशा बोला था कि आप कोऑर्डिनेट चार्ट की शुरुआत में भी बना के चले। जैसे ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, ये x, ये z। ठीक है, अपना क्या होगा, ये हो गया A पॉइंट। ठीक है, आपका ये हो गया C पॉइंट, C पॉइंट भी मान के चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो गया B पॉइंट। तो 3 पॉइंट से अपना टूल जो है ये मूव करेगा, तीनों पॉइंट से जाएगा। ठीक है, सो ये तीनों पॉइंट का हमको x और z का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमको लिखने में कोई प्रोग्राम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे 3 पॉइंट हमारे पास A, B और C। ठीक है ना, ये अपने पास 3 पॉइंट है। ठीक है, सो A का अपना डाया कितना है, ये यहाँ पे 90 का दिया हुआ है। ठीक है, तो A पॉइंट का आपको x का डायामीटर कितना हो गया, 90.0। Z कितना हो जाएगा, Z यहाँ से ये तो 0 0 है, ये 0,0 होता है। ठीक है ना, ये 0,0, तो Z कितना होगा A पॉइंट का 15 mm यहाँ पे दिया हुआ, तो -15 इधर लेफ्ट साइड वर्क पीस के लेफ्ट साइड चलता है तो -15 होता है, माइनस में जाता है एक्सिस। सो ये -15 हो जाए। ठीक है ना, 15 mm। ठीक है, अब B पॉइंट का और C पॉइंट, सॉरी इसको C बना लेते हैं और इसको B बना लेते हैं। ठीक है ना, B पॉइंट का डाया x और z का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सो B पॉइंट को मेजर करने के लिए क्या है कि जैसे ये रेडियस आपका हम लोग का बना हुआ है तो इसका सेंटर कहीं इस साइड में होगा, ऊपर में होगा। ठीक है, नीचे में तो हो नहीं सकता है, सेंटर ऊपर में होगा। तो मान लीजिए सपोज कि ये सेंटर यहाँ पे है, अगर ये नॉर्मल प्रोग्राम है नॉर्मल रेडियस का तो सेंटर इसी के मैच करेगा, यहाँ पे इसका ये जो 90 का डाया है उसी पे मैच करेगा। ठीक है ना, सेंटर यहाँ बन गया, तो इस सेंटर से अगर यहाँ तक इसके आर्क तक मूव करते हैं, ये लाइन बनाते हैं, तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगा 10। ठीक है, और इस पॉइंट से इस C तक मिलाएंगे तो ये भी आपका रेडियस है, क्योंकि एक जो सर्कल है इस पॉइंट से आर्क तक जो भी लाइन खींचेंगे सेंटर से आर्क तक, ठीक है ना, तो वो रेडियस ही बनता है। ठीक है, तो ये भी 10 हो गया, और इस सेंटर से हमको A तक अगर लाइन को मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये भी 10 ही होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो CNC में मैंने हमेशा क्या बोला है कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, CNC में टर्निंग में आधा ऊपर आधा नीचे इस पॉइंट से बटा रहता है। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जब 10 mm इधर से रेडियस है तो यहाँ भी 10 mm इधर से रेडियस बनेगी। ठीक है, और ये भी 10 mm इधर और 10 mm इधर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, रेडियस है तो। ठीक है, सो अब 10 mm ऊपर से डाया कम हुआ और 10 mm नीचे से, रेडियस कम हुआ 10 mm ऊपर से और 10 mm नीचे से। ठीक है, और टोटल कितना था अपने पास, 90 था, 90 का डाया था, तो 10 mm ऊपर से कम हो गया, 10 mm नीचे से कम हो गया, तो यहाँ का कितना डाया बच गया, यहाँ का डाया कितना बच गया, इस 90 में से 20 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 70 यहाँ का, ये C पॉइंट का, B पॉइंट का हमको डाया मिल गया, तो B पॉइंट का डाया कितना हो गया, 70.0। ऐसे B पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, समझने के लिए। ठीक है, और Z का वैल्यू कितना हो जाएगा B पॉइंट पे, 15 तो पहले से ही है, और ये 10 और जुट जाएगा यहाँ तक आने में, यही B पॉइंट है ना, ये B पॉइंट 10 और इसमें ऐड होगा,
जेड एक्सिस में डबल नहीं करते, सिंगल ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 और होगा, ऐड होगा, तो ये 15 और 10 कितना हो गया, -25, ठीक है, -25.0, ठीक है, ओके। और उसके बाद सी पॉइंट का क्या होगा, सी पॉइंट का फिर से हमारा तो यहाँ से घूमते हुए फिर से इसी 90 पे ओडी पे आ गया सी पॉइंट, तो 90 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब सी पॉइंट का हमको जेड एक्सिस निकालना है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट तक कितना आया था, 25, और ये भी रेडियस है तो ये भी 10 हो गया, तो मतलब ये टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, ये 10 और ये 10। तो इस पॉइंट तक आने के लिए 15, ये 10 और ये 10, मतलब ये 20, तो 15 और 20 कितना हो गया, -35। समझ रहे हैं बात को, कैसे इसका पॉइंट निकला ए बी और सी का। ये एक रेडियस है, ये एक सर्कल है और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और नीचे भी रेडियस। उसी तरह इसमें भी ऊपर रेडियस, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, और रेडियस कितना है, 10 का। तो 10 अगर लेंथ में 10 करते हैं तो सिंगल ही रहता है, डबल उसको नहीं करते हैं। डाया में डबल कर लेते हैं, तो 10 ऊपर से कम हुआ, 10 नीचे से कम हुआ, और टोटल मेरा 90 था, तो 90 में से 20 माइनस कर लेंगे, तो 70 का डाया बी, ये बी पॉइंट पे बी इतना ये 70 बच गया, ठीक है। और बी पॉइंट तक जेड का वैल्यू कितना है, 10 और 15 तो पहले से ही है, तो -25, ठीक है। और सी पॉइंट पे 10 इधर का भी रेडियस है, तो -10 और बढ़ेगा, तो टोटल -35, ठीक है। इस चार्ट को आप लोग कोऑर्डिनेट चार्ट को लिख लीजिए, और शुरुआत में आप लोग अभी कोऑर्डिनेट चार्ट ही बनाइए और उसके बाद प्रोग्राम लिखिए, तो उसमें आपको ईजी होगा, ठीक है ना। अब बात आया कि इसका फाइनल पाथ क्या होगा, ठीक है। फाइनल पाथ जैसे अब मैं इसमें हेडर और फुटर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में मैंने हेडर और फुटर दिया है, तो इसमें मैं अभी फिलहाल के लिए बता देता हूँ। अब ये चलेगा कैसे, अगर टूल मान लो हमारा इधर से मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो ये जाना चाहेगा ऐसे, ठीक है ना, ये जाना चाहेगा ऐसे, और ये ऊपर से ऐसे जाना चाहेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या हमने बताया था, G02, यही बताया था ना क्लॉकवाइज के लिए। तो इस अब जैसे यहाँ से चलेगा ये, तो क्या करेंगे हम लोग, G01, इस पॉइंट से ये A तक कितना है, लीनियर है, तो G01, और x का डाया कितना है, 90 है, और z में कहाँ तक जाना है, -15 तक, तो z -15.0 फीड हो जाएगा। 0.1 का भी फॉर एग्जांपल है, बाकी तो फीड आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये लाइन लिखने से हमारा टूल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमको B तक जाना है। आप डायरेक्ट भी C का अगर G02 में लिखे तो यहाँ तक चला जाएगा, B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। तो G02, ठीक है, B तक हमको जाना है, तो B का हमको x का वैल्यू कितना है, 70 है, x 70.0, और z कितना आ जाएगा, 15 और 10 -25 मैंने चार्ट में बताया था, तो -25.0, और रेडियस यहाँ पे दे देंगे, फॉर्मेट जो होता है G02 का आखिरी का ये, और फीड हमारा 0.1 इन द ब्लॉक। इसके कारण क्या होगा कि टूल मेरा यहाँ पे आकर के ऐसे रुकेगा, ठीक है। उसके बाद C तक जाना है हमको, तो G02, फिर इसी को आगे बढ़ा देंगे, x इस बार हमारा 90 पे आ जाएगा, 90.0, और z मेरा कितना हो जाएगा, 35.0, और रेडियस तो 10 ही रहेगा, फीड 0.1 इन द ब्लॉक। ये 3 लाइन में हमारा ये पूरा आर्क बन जाएगा। लेकिन क्या इतना 10 mm का जो हमने रेडियस को रिड्यूस करना है, ठीक है, 10 mm का, तो टोटल 20 mm का हमको डाया कम करना है, तो 20 mm क्या एक बार में ये फाइनल पाथ लिखने से कट जाएगा, मटेरियल रिमूव नहीं होगा। ये लाइन लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये लाइन मैंडेटरी नहीं है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो A से सीधे B जाएंगे, तो ये पाथ ऐसे घुमाते हुए इतना भी अगर लिखेंगे तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन भी लिखेंगे तो हमारा ये आर्क बन जाएगा। ये तो बीच में लिख देंगे। कभी कभी क्या होता है जब डिजाइन कुछ अलग होता है कि यहाँ का डाया कुछ अलग दे दिया, यहाँ का डाया कुछ अलग, तो उस हर पॉइंट के डाया के हिसाब से हमको प्रोग्राम G2 में लिखना पड़ता है उसके लिए। लेकिन आदत हमेशा ये डाल लेना चाहिए इस बीच का भी पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है। नहीं भी लिखेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन इस 2 लाइन से लिखने से ये इतना मटेरियल रिमूव नहीं होगा। जैसे अब 3-4 mm डाया कम करना है तो रिमूव हो जाएगा एक झटके में, उतना टूल में अपना स्ट्रेंथ रहता है तो एक बार में ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब डाया ज़्यादा हो गया, 20 mm का डाया है, तो 90 से 70 एक बार में 10 mm डाया डिक्रीज नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा, 1-1 mm, जैसे
एक एक mm, जैसे एक बार यहाँ से ऐसे चलेगा हल्का, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, और फिर ये मतलब 2-2 mm 2-2 mm करके 5 बार में या 3-3 mm करके। अगर आपका RCMT का इस्तेमाल कर रहे हैं, RCMT, ठीक है, 9 का डाया का, तो इसका रेडियस, नोज रेडियस कितना हो जाएगा 4.5। तो इसमें आप एक बार में डाया 4 mm का कट मार सकते हैं, मतलब 2-2.5 बार में ही, 2 बार में या 3 बार में ही आप RCMT से, ठीक है ना। RCMT का टूल ऐसे रहता है, और यहाँ पे आपका ये इंसर्ट रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो ये एक्चुअली ये प्रोफाइल बनाने के लिए RCMT ही सबसे अच्छा है, इतना डेप्थ में जाने के लिए। ये इतना लंबा डेप्थ में चला जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल जैसे 2-3 mm का रेडियस है, 4 mm का, तो उसके लिए तो आप नॉर्मल आप 3 mm से ही निकाल सकते हैं। शुरुआत में 3 mm काटिए, फिर 3 mm से प्रोफाइल फिनिशिंग कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब डेप्थ ज़्यादा हो गया है, 20 mm का डाया का डिफरेंस है, 90 से 70 तक आना है, तो उसके लिए हमको RCMT का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये प्रोफाइल एक्चुअली RCMT ये ऐसा ही रेडियस काटने के लिए ही टूल बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक 3.5 का भी रेडियस का आता है, 4.5 का भी आता है। तो ये डेप्थ ऑफ कट हाई लेता है, एक बार में 4-4, 5-5 mm डाया का ये मटेरियल रिमूव कर लेता है। तो अभी मान के चलते हैं कि हम BCMT से काट रहे हैं या BNMG से कट ले रहे हैं, ठीक है। तो 1-1 mm 2-2 mm का हम कट लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले ही लिख देते हैं कि ईच कट इक्वल टू 1 mm। तो डाया कितना डिक्रीज हो जाएगा 2 mm, ठीक है ना। डाया कितना 2 mm डिक्रीज होगा। तो इसके लिए कैसे हम शुरुआत करेंगे, पहले एक प्रोग्राम नंबर बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, इन द ब्लॉक। फिर G40 और G80 दे देंगे इन द ब्लॉक, ठीक है ना। उसके बाद ये N1 ब्लॉक लिख लेते हैं। मैंने बताया था पिछला प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में बताता है N1 लिखने का फायदा क्या है, हर टूल के लिए बनता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, रेफरेंस का कोड दे देते हैं G28 U0.0 W0.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। ये लाइन लिखते हैं, टूल कहीं भी खड़ा होगा डायरेक्ट अपना रेफरेंस पोजीशन रहेगा। और टूल चेंज कर लेते हैं यहाँ पे T03, मान लीजिए कि 3 नंबर पे आपका लगा हुआ टूल T03, और ये ऑफसेट नंबर 3 इन द ब्लॉक। G97, ठीक है, या G96 का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डाया चेंज हो रहा है। तो आप जैसे करना है कर लीजिए। इसमें अगर RA वैल्यू का बात है तो G96 का ही इस्तेमाल करेंगे, बेटर रहेगा। और M03 S दे दीजिए, मान लीजिए कि 1000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये फिक्स नहीं होता है, डाया के हिसाब से आप फॉर्मूला में डाल के देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, फिल्ट्रेट, स्पिंडल, ये सारा, ठीक है। तो ये इतना तो हर प्रोग्राम में लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग एक पहला सेफ्टी पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, इस मेजर डाया के 2 mm ऊपर और ये वर्कपीस के 2 mm प्लस में, मतलब यहाँ पे मेरा टूल आके खड़ा हो जाएगा। उसके लिए एक प्रोग्राम हम लाइन लिखते हैं G00 X 90 का है, तो 92 पे हम लोग आके वर्कपीस को रोकेंगे डाया में, और जेड में हम 2 mm प्लस में रोक लेंगे, ये लाइन लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब सीधा यहाँ पे आकर के मटेरियल को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग लेंथ वाइज काटते हैं। ये यहाँ का जो लेंथ है ना, इतना यहाँ से ऐसे काटेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल मेरा लेंथ कितना है, 10 इधर है और 15 इधर है, टोटल 25, ठीक है ना। तो टोटल 25 हुआ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे -25 है, यहाँ पे इस पॉइंट ये सेंटर पे -25 है, तो 2 mm पहले कर लेंगे। तो 2 mm पहले कर लेंगे हम लोग, तो कहाँ पे जाएगा, या 3 mm पहले के 2 mm, चलो 2 mm करके ही काटेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 2 mm पहले हम लोग करेंगे, पहले रखेंगे। तो ये अपना पॉइंट -25 है, तो ये अपना पॉइंट 2 mm पीछे करेंगे तो -23 पे आएगा। तो टूल को G0 में ही ऊपर ले आएंगे, G00 और X92 ही रहेगा, और Z हो जाएगा -23.0, फिर तो इसमें देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये लाइन लिखने के कारण क्या होगा कि मेरा जो टूल है यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हवा में यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टच करेंगे पहले। यहीं से ऐसे रेडियस का प्रोग्राम नहीं लिख देंगे, पता चले तो ये ऊपर 2 mm ऊपर है, तो ये ऐसे अलग सा प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको वर्कपीस में टच करना है। तो टच करने के लिए हम G01 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको लीनियर नहीं सीधे उतर लेना है। तो
90.0 और जेड माइनस 23.0 और फीट दे देंगे 0.1 मीटर ब्लॉक। ये लाइन लिखते ही हमारा टूल क्या है, यहाँ पे नीचे उतर के यहाँ पे आ जाएगा। ये टूल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टच हो जाएगा, ठीक है ना, टच हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो टूल मेरा कहाँ पे खड़ा हो गया है, G01 में x 90.0 और z माइनस 23.0 और फीट 0.1 इंटर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मेरा टूल खड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये वर्कपीस पे टच होगा, यहाँ से अब इसका पाथ देखेंगे, कैसा पाथ चल रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब G02 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे G02 लिख देंगे। अब जाना कहाँ तक है हमको, जितना mm पीछे करेंगे उतना ही mm आगे भी करेंगे। मतलब -23 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 25 के बाद -2 mm इधर मिलाएंगे, मतलब ये कहाँ तक आ जाएगा, -27 तक, समझे। तो -23 से -27 तक हम एक आर्क काट देंगे, ठीक है ना। तो G02 और मेरा x कहाँ पे है, अब ये C पॉइंट है मेरा, यही तो C पॉइंट है, अलग अलग C1 C2 C3 तो ये डाया है, तो C पॉइंट का हमको सीधा डाया लिख देना। ये बीच के नीचे का लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा फिर से मेरा 90 पे ही आएगा, 90 से गया था और 90 पे ही आके रुक गया। लेकिन ये आर्क है, रेडियस का G02 का प्रोग्राम है, तो ये घूमेगा ऐसे कितना, जितना का रेडियस है। उसके बाद कहाँ तक जाना है, इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट तक आना है। तो -23 से चले थे, -27 तक जाना है, -27.0 और यहीं पे रेडियस हम लोग दे देंगे 10.0, ठीक है ना। और ये फीड हमारा 0.1 इन द ब्लॉक। रेडियस में छेड़छाड़ नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि ये जो इतना बड़ा जो रेडियस बन रहा है उसी का ये छोटा सा आर्क है, तो रेडियस उतना ही है, रेडियस सेम होगा, इसीलिए आर्क का भी पाथ सेम होगा। रेडियस आप 10, 8, 10 ऐसे करते जाएंगे, 8, 7, 6, 7, तो ये अलग अलग रेडियस बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका इसी बड़े वाले रेडियस का ये छोटा सा भाग है, ये ऐसे फैलते 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 इसी पे परफेक्टली बैठ जाएगा, ठीक है। फिर -27 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, G0 में उसको टूल को ऊपर ले जाएंगे 92 पे, 2 में ऊपर ले गए और Z -27 ही रहेगा, ठीक है ना, इन द ब्लॉक। इसको फिर पीछे करेंगे, कहाँ, इस बार -23 था, तो अब क्या करेंगे, 2 mm फिर पीछे करेंगे तो -21 पे जाएंगे। और इधर कहाँ जाएगा, -27 पे थे तो थोड़ा और इधर आगे बढ़ेगा तो -29 पे जाएंगे। ऐसे 2 mm पीछे और 2 mm आगे, 2 mm पीछे 2 mm आगे करते करते कहाँ तक जाएंगे, ये टोटल मेरा कितना था 35। तो यहाँ -35 तक आएंगे, यहाँ -35 तक आएंगे और यहाँ पे कितना आएंगे, -15 तक। इसी में हम लोग को जितना कट हो जाए ले लेना है, ठीक है ना। तो ये 27, इसको फिर पीछे खींच लेंगे कहाँ पे, G0 में x 92.0 और Z कितना पे हमको खींचेंगे इस बार, -21 तो ले आएंगे, क्योंकि हमको -21 से फिर कटना है। तो -21 पे टूल को खड़ा कर लेंगे इन द ब्लॉक, ठीक है। अब इसको मेरा टूल -21 पे यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है ना, यह कर दीजिए, टूल मेरा -21 पे आकर के ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, -21 पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको टच करेंगे वर्कपीस में, तो G01 का x 90 पे इसका टच हो जाएगा 90.0 और Z -21.0 फीड 0.1 इन द ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद फिर G02 का लाइन लिख देंगे, x 90 रहेगा, C पॉइंट का लिख दे देंगे यहाँ पे, कहाँ तक जाना है, -29 तक जाना है इस बार, 90.0 और Z -29.0 और रेडियस मेरा 10 का ही रहेगा और फीड हो जाएगा 0.1 इन द ब्लॉक, ठीक है। ये लाइन लिखते ही क्या हो जाएगा, एक बार ये गया और इस बार ये वाला भी लाइन चला जाएगा, ठीक है ना, ये वाला लाइन चला गया। अब इसी में थोड़ा सा हल्का सा ये मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है ना। ये लाइन बाय लाइन ऐसी हम लोग मटेरियल को रिमूव करते रहेंगे। तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर इसको हवा में कर लेंगे, G0 में उठा लेंगे ऊपर x 92.0 और Z -29.0 इन द ब्लॉक। फिर इसको पीछे ले लेंगे, कहाँ तक, x तो 92 पे ही रहेगा, Z कहाँ तक लेंगे, 21 से स्टार्ट किए थे, तो इस बार फिर 2 mm पीछे जाएंगे तो -19 पे जाएंगे, कितना, -19 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे -19.0 इन द ब्लॉक।
इसको फिर से हम लोग वर्क पीस में टच कर लेंगे, तो x 90 के डाया पे टच हो जाता है और z मेरा -19.0 फीड हो जाएगा 0.1 इन द ब्लॉक। यहीं पे फिर से हम G02 का प्रोग्राम लिख देंगे। G02 का प्रोग्राम लिखेंगे, कितना है, x 90c का डाया 90 है और z कितना जाएगा, -29 तक गए थे, तो इस बार -31 तक जाएंगे, ठीक है ना। इस बार क्या जाएंगे हम लोग, -31 तक, ठीक है ना, -31 तक जाएंगे। तो z -31.0 और रेडियस फिर वही 10 कर दे देंगे। रेडियस में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, फीड 0.1 मीटर ब्लॉक, समझ गए। रेडियस में कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है, बस केवल लेंथ में इसका जेड में छेड़छाड़ करते हैं, 2 mm आगे 2 mm पीछे, 2 mm आगे 2 mm पीछे, ठीक है। तो कितना तक हो गया, -31 तक गया, तो मेरा 1-2 कट और बचेगा। कहाँ से स्टार्ट किया था, -19 से -31 तक गए, ठीक है ना। इस बार -17 से कहाँ तक जाएंगे, 33 तक जाएंगे माइनस, ठीक है ना। और -15 से देखे आगे ना, -35 तक जाएंगे, आ गया। ये 3 कट, ये तो कट ले लिए यहाँ तक, -31 वाला कट तो हो गया है। ये 2 कट आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लिखिएगा, एक ऊपर जाके फिर पीछे जाके फिर यहाँ, तो -17 से इस बार -33 पे जाएंगे, फिर 2 नंबर ऊपर उठ के फिर पीछे जाएंगे कहाँ तक, -15 तक, फिर वहाँ पर इसमें टच करेंगे और फिर -35 तक ले लेंगे। ये पूरा ऐसे मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में फिर हम इसको G00 में x 92 पे ऊपर ले लेंगे और z -35 पे ऊपर हो गया, और यहीं पे हम इसको G28 U 0.0 W 0.0 इन द ब्लॉक। बाकी आप ये तो लिखना जानते ही हैं, उसका फुटर, ठीक है। फुटर पे क्या हो जाएगा, M09 से कूलेंट ऑफ, M05 से आपका स्पिंडल ऑफ, M30 से प्रोग्राम इंड और रीसेट। अच्छा, एक बात इसमें और नोट करने वाली बात है, मैं बता देता हूँ, बाकी नहीं तो फिर लोग कमेंट करेंगे कि ये तो आधा ही अधूरा प्रोग्राम, इससे नहीं कटेगा। मैंने इसमें G42 का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको G42 का इस्तेमाल करना नहीं बताया है, ठीक है ना। इसमें G42 लगेगा, क्यों, मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री पे और 0 डिग्री पे अगर टूल चल रहा है तो इसमें ना G41 का जरूरत है, मतलब नोज रेडियस कंपनसेशन का जरूरत नहीं है। अगर वर्टिकल चल रहा है टूल या हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो इसमें हमको नोज रेडियस कंपनसेशन का जरूरत नहीं है। बाकी अगर इस दोनों एंगल को छोड़ के किसी भी एंगल पे चलेगा तो या तो G42 या G41 लगेगा। इसमें मैंने नहीं लगाया था, ये शुरुआत में लगना चाहिए था। यहाँ से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था ना, यहीं पे G42 का इस्तेमाल कर लेते, शुरू लाइन जो मैंने लिखा था, ठीक है ना, G42 का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि मैंने G42 और 41 का इस्तेमाल करना नहीं बताया है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा, नोज रेडियस कंपनसेशन। उसके बाद से मैं हर वीडियो में आपको 42 और 41 लगाता जाऊंगा, तो आपको भी हैबिट हो जाएगा कहाँ लगाना है, ठीक है ना। एकदम शुरुआत में नहीं लगा लेते हैं, क्योंकि अगर टूल को ज़्यादा देर तक 3-4 ब्लॉक अगर टूल को हवा में ही रन करते हैं तो G42 के लिए अलार्म आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए जहाँ से कटिंग होना स्टार्ट होता है उसके जस्ट एक लाइन पहले से हम लोग G41 या 42 जो भी लगाना है लगाते हैं। ज़्यादा लंबा देर के लिए जैसे शुरुआत में G0 के साथ G42 लगा लिया और उसके बाद भी एक लाइन G0 जो G0 लिख रहे हैं, फिर एक लाइन G0 लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में अलार्म देगा, ठीक है। इसलिए हमको जिस G0 उसी पे लगाते हैं जहाँ पे अगले लाइन से कट स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर अलार्म वैसा नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऐसा वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। लाइन बाय लाइन करता है सब कोई, हर वीडियो में आपको फाइनल पाथ लिख करके काम निपट जाता है, तो उससे आपको कोई सीखने का नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल पाथ से 10-20 mm का डाया कम नहीं होता है। और इसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है मैंने बता दिया, उसका ऑफसेट लेना मैं बताऊंगा। एक दिन का वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें अलग अलग टूल का अलग अलग ऑफसेट कैसे लेते हैं, ठीक है ना। ये RCMT का भी ऑफसेट लेने का, X में तो आप आराम से ले लेंगे डाया लिख करके, लेकिन Z में इसका थोड़ा सा है, ठीक है ना, कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप देखेंगे। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। ज्ञान देने से, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है ना। ये धन नहीं है, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितना बांटेंगे उतना ही आपका बढ़ेगा, इसलिए आप अपने फ्रेंड को भी सिखाएं
खुद से आप सीखेंगे तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 फ्रेंड को 3-4 बार सिखाएंगे तो आपका प्रैक्टिस 3-4 हो गया, और 3-4 फ्रेंड भी सीखा, आपका नाम भी लेगा और आपका प्रैक्टिस खुद का 4 बार हो गया। इसलिए ज्ञान बांटने से पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि ज्ञान मैं बांटूंगा तो उसको नॉलेज हो जाएगा। उसको नॉलेज, किसी को नॉलेज लेना होगा तो आप या मैं या कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है, ज्ञान वो कहीं ना कहीं से ले ही लेगा, ठीक है। इसलिए ज्ञान बांटने में आपको कोताही नहीं करना है, दबा के बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए ये वीडियो आप ऐसा ही एक अलग अलग डायग्राम बना करके आप 2-3 प्रोग्राम लिखें, जरूर से अपने हाथ से प्रोग्राम लिखना चाहिए, क्योंकि आपको वीडियो देख के लगेगा मैं सीख गया। हाँ, जो पहले से जानता है उसके लिए तो हेल्पफुल है, वो तुरंत से समझ जाएगा, लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए खुद से प्रोग्राम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप खुद से प्रोग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।